भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो किताबों में कम और आत्मा में ज्यादा दर्ज हैं। ऐसा ही एक नाम है रानी दुर्गावती। एक ऐसी रानी जिसने सिर्फ राज नहीं किया बल्कि सम्मान, साहस और आत्मसम्मान की परिभाषा लिख दी। ये कहानी है गोंडवाना की शेरनी की, जिसने मुगल साम्राज्य की ताकत को खुली चुनौती दी। ये कोई कल्पना नहीं, ये इतिहास है। और आज अनटोल्ड भारत आपको वही इतिहास सुनाने जा रहा है। रानी दुर्गावती का जन्म सन 1524 में हुआ था। वो जन्म से ही राजकुमारी थीं। उनके पिता थे महाराज कीरत सिंह, महान चंदेल शासक। बचपन से ही दुर्गावती सामान्य राजकुमारियों जैसी नहीं थीं। जहां और लड़कियां महल की सीमाओं में रहती थीं, वहीं दुर्गावती घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला सीखती थीं। उन्हें सिखाया गया था कि राज सिर्फ ताज से नहीं बल्कि साहस से चलता है। यही संस्कार आगे चलकर इतिहास रचने वाले थे। समय बीता और रानी दुर्गावती का विवाह हुआ राजा दलपत शाह से, जो गोंडवाना के शासक थे। विवाह के बाद दुर्गावती बनी गोंडवाना की महारानी। लेकिन किस्मत ने जल्दी ही परीक्षा ले ली। राजा दलपत शाह की असमय मृत्यु हो गई। राज्य टूट सकता था, राजधानी बिखर सकती थी। लेकिन उसी पल एक विधवा रानी नहीं, एक योद्धा पैदा हुई। अपने छोटे पुत्र वीर नारायण के लिए रानी दुर्गावती ने सिंहासन संभाल लिया। और यहीं से शुरू हुआ एक स्त्री का इतिहास से टकराव। रानी दुर्गावती सिर्फ नाम की रानी नहीं थीं। उन्होंने गोंडवाना को संगठित किया, किले मजबूत किए, सेना को प्रशिक्षित किया। वो खुद युद्ध की तैयारी देखती थीं, घोड़े पर सवार होकर सेना का निरीक्षण करती थीं। उनके राज्य में न्याय था, अनुशासन था और सबसे बड़ी बात जनता का विश्वास था। लेकिन दिल्ली में एक और ताकत उभर रही थी। मुगल साम्राज्य की नजर अब गोंडवाना पर थी। और आने वाला समय सिर्फ राजनीति नहीं, युद्ध की आहट लेकर आ रहा था। कैसे रानी दुर्गावती मुगलों से आंखों में आंख डालकर खड़ी हुई। 1564 मुगल सेना की आंखें अब गोंडवाना पर टिक गई थीं। लेकिन रानी दुर्गावती ने डर को पीछे छोड़ा। सिंहासन संभालने के बाद पहली बार उन्हें सेना की कमान संभालनी थी। उनके सैनिकों के दिल में सिर्फ एक ही भावना थी, स्वाभिमान। हर तीर, हर तलवार, हर कदम उनके साहस और तैयारी का हिस्सा बन गया। रानी दुर्गावती खुद घोड़े पर सवार होकर मैदान में उतरी। उनकी आंखों में जज्बा था और उनके हाथ में तलवार। अब कोई रानी नहीं, एक योद्धा इतिहास रचने के लिए तैयार थी। फिर हुआ वो पल जब मुगल सेना ने अपने पहले हमले के साथ गोंडवाना की सीमाओं पर कदम रखा। संख्या में तो मुगल अधिक थे, लेकिन साहस में वे रानी के सामने कुछ भी नहीं थे। रानी दुर्गावती ने अपनी सेना के साथ सर्वश्रेष्ठ रणनीति अपनाई। घोड़े दौड़े, तीर उड़े, तलवारें टकराईं। पूरा युद्ध भूमि गूंज उठा। हर सैनिक के दिल में वही सवाल, क्या हम अपने राज्य और सम्मान की रक्षा कर पाएंगे? लेकिन रानी की मौजूदगी ने उनकी निडरता को दोगुना कर दिया। यही वो लड़ाई थी जो इतिहास में दर्ज हुई, एक वीरांगना की बहादुरी की कहानी। गोंडवाना की धरती आज कांप रही थी। चारों ओर युद्ध का शोर था, धूल, धुआं और मौत की गंध। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये स्वाभिमान की आखिरी परीक्षा थी। घायल शरीर पर अडिग हौसला। घोड़े पर सवार रानी दुर्गावती अब भी डटी थीं। रानी जानती थीं, अगर वे पकड़ी गईं तो ये सिर्फ उनकी हार नहीं होगी, बल्कि पूरे गोंडवाना के सम्मान की हार होगी। और तभी एक निर्णय लिया गया, इतिहास का सबसे कठिन निर्णय, जो सिर्फ वीर ही ले सकते हैं। युद्ध थम गया, पर गोंडवाना की धरती ने एक अमर कहानी को अपने आंचल में समेट लिया। रानी दुर्गावती ने दुश्मन के हाथों गिरने से पहले मृत्यु को गले लगाया। ये हार नहीं थी, ये आत्मसम्मान का सर्वोच्च बलिदान था। आज भी रानी दुर्गावती का नाम हर उस इंसान को शक्ति देता है जो अन्याय के सामने झुकने से इनकार करता है। अगर आपको वीरांगना रानी दुर्गावती की ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और अनटोल्ड भारत को सब्सक्राइब जरूर करें।